आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है पार्टी देने वाला चोर। 1970 के समय की ये कहानी है। महानगर था, वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति रहते थे। उनके अपने क्लब होते थे। बड़े लोग थे, अक्सर बिजनेस मीटिंग, पार्टियां, टूर करते रहते थे। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो फिर उद्योगपतियों को बुला के दे दी पार्टी। ऐसा तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी ये रहेगा। शहर में चोरी होती है, उद्योगपति के घर करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज, पुलिस छानबीन की तो पता चला मालिक जो है वो किसी पार्टी में गए थे, चोरी हो गई, पुलिस जांच कर रही है। ऐसे ही शहर में फिर चोरी, 5 महीनों में 5 चोरी। बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े लोगों का मामला है, अखबार की सुर्खियों में बनते देर नहीं लगती। फिर भी पुलिस सामान्य चोरी जो होती है वही समझो। फिर एक टीम लगा दी, एक चोरी हुई, फिर टीम, दूसरी चोरी हुई, फिर एक टीम लगा दी, तीसरी चोरी हुई, फिर एक टीम लगा दी। जब 5 चोरी हो गई तब पुलिस के एसएसपी को कमान सौंपी गई। 6 महीने गुजर चुके हैं, कोई सुराग नहीं। कौन है चोर, कैसे दिखते हैं, कौन लोग हैं, पता नहीं। फिर चोरी होती है उद्योगपति के यहाँ। पुलिस इनको गिरोह से जोड़ कर देखती है। एसएसपी इन सारी चोरियों की और डिटेल खंगालता है और फिर इन चोरियों को एक क्रम में रखता है। तो उसे समझ में आता है कि ये केवल उद्योगपतियों क्या हो रही है। जब वे कहीं गए रहते हैं तो चोरी होती है। यानी चोर को मालूम है कि मालिक घर पर कब नहीं है। एसएसपी दिशा निर्देश देता है पुलिस को कि और क्या कॉमन बात है वो पता करो। तो पुलिस को पता चलता है कि सारी चोरियां तब हुई है जब वे किसी पार्टी में गए रहते हैं। शायद चोरियां तब हुई जब उद्योगपति किसी एक ही व्यक्ति द्वारा दी गई पार्टी में गए थे। इस बात से ये समझ में आता है कि चोरियों का उस व्यक्ति से जो पार्टियां दे रहा है कोई ना कोई कनेक्शन है। पार्टी जो उद्योगपति दे रहा है उसके पास खुद इतना पैसा है, वो क्यों चोरियां करवाएगा। उसके यहाँ का कोई नौकर कर्मचारी तो नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि कब पार्टी होनी है, उसमें कौन कौन आ रहा है और उनके घर जाकर चोरी करनी है। एसएसपी पार्टी देने वाला उद्योगपति उसके यहाँ कर्मचारी और नौकरों से पूछताछ करता है, उनके बयान दर्ज कराता है। एसएसपी उस उद्योगपति को छोड़ के बाकी उन नौकर व कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए एक टीम गठित करता है जो उन सब पर निगरानी रखती है। फिर पार्टी आदमी देता है लेकिन इस बार चोरी नहीं होती है। फिर एसएसपी उन कर्मचारियों व नौकरों को शक के आधार पर पूछताछ करता है। उन्हें अकेले अकेले कमरे में ले जाकर पूछताछ करता है और बोलता है कि उसमें से एक ने पूरा राज बता दिया है, अब उसे कम सजा होगी। अगर तुम भी कम सजा चाहते हो तो पुलिस की मदद करो। तुम लोग का पूरा राज खुल चुका है। तो उनमें से दो टूट जाते हैं और पूरा राज बता देते हैं कि उनके मालिक ने ही चोरियां करवाई है, हेड वही है। वो पार्टियां देता है और जिन लोगों को पार्टियों में बुलाता है इन्हीं में से किसी के घर चोरी होती है। पुलिस उस उद्योगपति का तलाशी लेती है और सारे माल बरामद कर लेती है। उस उद्योगपति से भी कड़ाई से पूछताछ करती है और सारे सब उगलवा लेती है। मालिक और कर्मचारियों को सजा हो जाती है और पुलिस इस तरह से एक केस सुलझा देती है।